का बेटा हूँ जिसे पानी नहीं दिया गया। अब ये जो शाम का मजमा था ना, ये रोने लगा और ये उठ के चला। तो इनसे कहा कि नमाज क्यों नहीं, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ो। ये 46 साल तक जहाँ शामियों की हुकूमत थी बनी उमैया की, 46 मिनट के खुतबे का असर ये हुआ कि लोग रो रहे थे और उठ के जाने लगे। नमाज नहीं पढ़ोगे तो पता क्या कहा उन्होंने, क्या फ़ायदा उस नमाज से जिसके साए में फ़र्जंद रसूल को कत्ल कर दिया जाए। ये असर है सैयद सज्जाद के खुतबे का कि लोगों ने कहा क्या फ़ायदा उस नमाज से। ये रिवायात है, हर जगह सोगने में आले मोहम्मद कुछ भी देख डाले, हर जगह है। क्या फ़ायदा उस नमाज का जिसके साए में फ़र्जंद रसूल का कत्ल कर दिया जाए। लोग आए, यजीद लाया था अपनी हुकूमत दिखाएं कि मेरी हुकूमत कितनी बड़ी है। उसे नहीं पता था कि सामने कौन है। मैं उसका बेटा हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया, जिसे पानी भी नसीब नहीं हुआ। प्यासे गए ना, प्यासे। और उससे बड़े मसाइब क्या कि जब निकलते थे तो कसाब ज़बीहों पे कपड़ा डाल देते थे। अगर कोई ज़बिया खुला रह जाता तो जाके पूछते कि तूने जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया। कहता कि मौला मैंने पानी पिलाया है। तो करबला का रुख कर लेते, बाबा जानवरों को पानी पिलाया जाता है। हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार दुनिया से रुखसत हुआ। आज उस पर रोने की तारीख़ है जो ज़िंदगी भर खून के आंसू रोता है। जिसने खून के आंसू बहाए, हम उसमें आंसू नहीं बहा सकते। खून के आंसू, खून के आंसू। और पूछता था अबू बसीर, मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। क्या कहते थे? कहा तूने इंसाफ नहीं किया। शहादत हमारे घर की मीरास है, ये भी हमारे घर की मीरास है कि हमारी औरतें बेमकना चादर कुफोश हैं। अल्लाहु अकबर। 34 साल बाद करबला ज़िंदा रहे और खून के आंसू बहाते रहे। बाबा को याद करते थे, याद करते थे। मासूमीन में देखें तो दो मासूम ऐसे मिलते हैं जो जवानी में ज़ईफ़ हो गए। आज बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि रोएं आप, इसलिए कि जाहिर सी बात है ऐसे रोए जैसे जनाज़ों पे रोया जाता है। जनाजा उठेगा ना, जनाजा उठेगा, फ़र्जंद रसूल का जनाजा। तो आप जनाजे पे कैसे रोते हैं? कोई सर पीट के रोता है, कोई मातम करके रोता है। रोना इख्तियार में नहीं होता, लेकिन हाय हुसैन मातम इख्तियार में होता है। इंसान मातम कर सकता है। तो सैयद सज्जाद का मातम ना करें तो किसका मातम करें। हर मजलिस में जो वहाँ बैठता है जहाँ पे अज़ादार के नालैन होती है, लेकिन आज उसी का पुरसा पेश करना है। हर मजलिस में हम कहते हैं कि ए सैयद सज्जाद हुसैन का पुरसा। आज कहेंगे मौला हुसैन आपको सैयद सज्जाद का पुरसा। अजरुकुम अल्लाह। दो मासूम ऐसे मिलेंगे जो जवानी में ज़ईफ़ हो गए। एक दादी है, बाद रसूल घर से निकलती है तो कमर झुकी हुई है, हाथ में असा लेकर हसन और हुसैन को साथ लेकर निकलती है। सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कमर खमीदा हो चुकी है, कमर खमीदा हो चुकी है। हमने मौर्रिख से पूछा क्या रसूल की बेटी 60 साल की है, क्या 65 साल की है, 70 साल की है? मौर्रिख ने घबरा के कहा कि नहीं, सिर्फ 18 साल की है। 18 साल की उम्र में सर के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर झुक चुकी थी, हाथ में ऐसा आ गया था। और दूसरा एक जवान नज़र आया कि जब लूटा हुआ काफिला मदीने पहुँचा, मोहम्मद हनफिया कहते हैं मेरा भतीजा सज्जाद कहाँ है, मेरा भतीजा सज्जाद कहाँ है? क्या देखा, एक पत्थर पे एक बूढ़ा बैठा है। कहने लगे शेख मेरे भतीजे सज्जाद को देखा, सर उठा के कहा चचा मैं ज़ैनुल आबिदीन। अजरुकुम अल्लाह चचा मैं ज़ैनुल आबिदीन।
कहा कि बूढ़े 24 साल की उम्र में सज्जाद बूढ़े हो गए। इससे सख्त जुमला अरबाब मकातिल में क्या बयान किया जाए। हमने शहजादी से पूछा, ए शहजादी 18 साल की उम्र में आप ज़ईफ़ा हो गई, इसकी वजह क्या है? तो बीबी ने नन्हे मोहसिन का लाशा दिखाया, जलता हुआ दरवाज़ा दिखाया, अली के गले में रस्सी का बंधा दिखाया। इन वजह से मुझे ज़ईफ़ा हो गई, मैं जवानी में ज़ईफ़ हो गई। सैयद सज्जाद से पूछा, मौला आप 24 साल के हैं, ज़ईफ़ हो गए, इसकी वजह क्या है? सज्जाद ने एक जुमला कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, मुझे शाम ने ज़ईफ़ कर। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आंखों पर रहमतें नाजिल करे, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे। कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत। जनाजों पे ऐसे रोया जाता है, जनाजों पे तो सर पीटे जाते हैं। सैयद सज्जाद का जनाजा आपके सामने होगा, लेकिन 2-4 फिक्र मसाइब के सुना दूँ तो फिर ताबूत आपके सामने आएगा। हाँ हाँ, हिशाम बिन अब्दुल मलिक मलऊन ने जहर दिया, हुसैन का सबसे बड़ा आज़ादार 25 मुहर्रम 95 हिजरी मेरा मौला दुनिया से रुखसत हुआ। लेकिन रिवायतें कहती है कि जब 5वें इमाम गुस्ल देने पहुँचे तो चीख मार के रोए। 5वें इमाम चीख मार के रोए। इंसाफ से बताइएगा, आप भी मुर्दों को गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, मुर्दे को गुस्ल देने वाला कभी चीख मार के रोता है? आइए मैं आपको 3 मकाम दिखाऊं या तारीख में गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया। पहला मौका 3 जमादी सानिया, जब रसूल की इकलौती बेटी दुनिया से गई, अली जैसा साबिर चीख मार के रोया। पूछा मौला क्यों रोए? का 3 फसलिया शिकस्ता, कभी ज़हरान ना बता। तकरीर खत्म हो रही है, ताबूत सामने आने वाला है, जनाजे पे मातम किया जाता है। अज़ादारों मातम करो सैयद सज्जाद का। आए बीमार के आए सैयद सज्जाद, दूसरा मौका शाम में जिंदा